Hello, I'm Dr. Liaquat. This is 1st of June. So, as you all know, the first day of every month, I share a case on Telegram, Ignited Minds by PHF Group, and also on ASRH. So, let us understand the case and then I'll share the analysis, guys. Many of you have commented well, actually, in the group, uh, but the analysis, no one has reached the case totally yet. First of all, let's understand the case. Okay. So, a case of hypertension, the girl's age is 35, lady's age is 35. Patient started, doctor, I have these headaches off and on, chest pain in the middle, pointing with the finger here. She pointed in the middle of the sternum. She was wearing short kurta and cotton pajamas of the same color. It was pastel purple. It was beautiful, actually. She had short hair. She was wearing no necklace, no earrings, no bindi. She was wearing one bracelet, silver bracelet, thin one with the stones that Salman Khan wears. Okay, then I asked, I directly asked, कि who is your headache? I said, कि कौन है आपका सर दर्द? है ना? Because मुझे लेडी थोड़ी कंफर्टेबल लगी, because शॉर्ट हेयर, कॉर्ड सेट जैसा उसका था, है ना? टॉप और पैंट, टॉप और बॉटम वाज सेम लाइक पजामाज एंड शॉर्ट कुर्ता. तो आई थॉट थोड़ा सा इसके साथ अपन फ्रैंक हो सकते हैं शायद से, बिकॉज शी स्टार्टेड हरसेल्फ, मेरे बोलने के पहले ही उसने स्टार्ट कर दी थी. तो मेरा ये थोड़ी सी फ्रैंक लगती है, तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ. आई टेक अ चांस, वेरी नाइस. सो देन आई आस्क्ड कि हु इज योर हेडेक, कौन है आपका सर दर्द? तो शी स्टार्टेड लाफिंग. कौन कौन हो सकता है? बॉस है काम की जगह पर और घर में भी. बॉस. तो आई सेड कि हस्बैंड. तो शी सेड nah, आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं हुई डॉक्टर साहब. तो लाइक ओ माय गॉड, ओ. मैं फिर पूछा कि इज देयर एनी रीजन, इफ आई मे आस्क यू, अगर मैं आपको पूछ सकता हूँ तो कुछ वजह है शादी नहीं करने की? तो शी सेड नहीं नहीं, कोई वजह नहीं, देयर नो रीजन, आई एम अर्निंग, मैं खुद कमाती हूँ और मैं अर्न, और व्हाई शुड आई गेट मैरिड, मैं क्यों शादी करूँ, कमाती हूँ. मैं सेड ओह. सो फिर मुझे क्लिक हुआ कुछ. ठीक है. देखो, बॉस घर पे बाप, काम नहीं करना है, शादी नहीं, काम कर रही है खुद के पैरों पे, शादी नहीं करनी है. 35 है, बाल भी कटे हुए, शॉर्ट. ठीक है. गले में नेकलेस नहीं, कान में इयररिंग्स नहीं, नाक में नहीं, बिंदी नहीं. तो कोई भी मर्दों वाली निशानी, मतलब औरत जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, तो कोई भी फेमिनाइन ऑर्नामेंट्स नहीं पहने हुए. ठीक है. बाल भी शॉर्ट कटे हुए. कॉर्ड सेट मतलब विद द फैशन, बट इवन गाइज आर वेयरिंग कॉर्ड सेट नाउ. आई वेयर many times in my shows, I wear that. Okay. तो इज लाइक कि मैं बोला यार, शादी भी नहीं की है. तो आई वाज लाइक कि what could be the reason, right? So then I asked the question. मैं बोला कि अगर आपको बुरा नहीं लगे तो एक सवाल पूछूं, क्या आप टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड. शी वाज लाइक, किस सिलसिले में आपको जानना है? थोड़ी सी कॉन्शियस होगी, क्योंकि मैं सीधा आपके बचपन के बारे में बताऊं. तो बोला कि वाज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ अब्यूज, जेंटली पूछा, मेरा कुछ अब्यूज की हिस्ट्री है कुछ? तो शी वाज लाइक, आपको कैसे पता चला? मैंने, यार ये मेरा काम है, दैट्स माय जॉब. शी सेड यस सर. रोने लगी थोड़ी सी. बोली सर, इट वाज माय मामा रास्कल, हमारे साथ ही रहता था. तो ऐसे हाउ डिड यू हैंडल, आपने कैसे हैंडल किया? तो वही सर, पहले मुझे समझा नहीं कि छोटी थी ऑब्वियसली, और बाप को बोलने में भी कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि मेरा बाप खुद शराब पी के मेरे माँ को मारा करता था. देयर वाज नो पॉइंट इन टेलिंग माय फादर. आई डिडंट अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड. और मामा था तो माँ को भी बोलने के लिए उसको थोड़ा सा ये था कि क्योंकि माँ का भाई है, कैसे बोलूं. फिर मेरा सबसे मेन पॉइंट ये है सर कि कैसे मेरी माँ और बाप को पता नहीं चला कि नजरों के सामने ही हो रहा था ना उधर. मामा मुझे छोड़ने जाता था स्कूल में. तो एक बार उसने, मैं 6th स्टैंडर्ड में थे, मुझे याद है पीरियड्स आ चुके थे, तो मुझे थोड़ी सी समझ आ गई थी. मैंने उसको लात मारी, जो वो गिरा कर, वेरी ट्राइड. तो किक किया और वहां से दौड़ गई थी. तो मैं हमेशा मम्मी पापा को बोलती भी थी कि मुझे
जाना है साइकिल में, मुझे मुझे जाना है स्कूल में अकेला, मतलब वो अपने तरीके से शी वाज ट्राइंग टू टेल द पेरेंट्स कि आई वांट टू गो ऑन माय ओन, आई डोंट वांट टू गो विद मॉम, आई विल गो अलोन, मैं अपने आप जाऊंगी, है ना। बट अपनी सोसाइटी उसको अगेन शी सेड, अपनी सोसाइटी कैसी ना कि बोलते कि माहौल अच्छा नहीं है, जमाना अच्छा नहीं, लड़की को बचाना है। तो वो पार्ट मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा चलो अभी रिगार्डिंग डिसीज इनका कंसर्न क्या है वो जानते हैं एग्जामिनेशन। I said, tell me about your illness. He said, I've been diagnosed as hypertensive. तो बोले कि I started this pills, है ना, उसमें एलोपैथी दवाई शुरू की, मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसमें कंट्रोल में रखती हूँ, थोड़ा भी मेरा कंट्रोल चला जाए ना खाने पीने पर एक्सरसाइज पर तो फिर से बीपी सर निकालता है, इट पॉप्स अप, शी सेड पॉप्स अप, ठीक है। तो इसलिए मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए डॉक्टर साहब, मेरे कलीग ने आपको रिकमेंड किया, आई गिव हर द मेडिसिन एंड शी वाज लाइक टोटली फाइन विद इन अ मंथ एंड 2 साल से आती है अपने पास कभी कभी, 1 साल से डेट करने लगी, मतलब वो जो था चीज उसका मर्दों वाली वो भी चली गई। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द एनालिसिस नाउ। क्या क्या है इसके अंदर देखो कि एक तो चाइल्डहुड अब्यूज बहुत बात है ना। ठीक है, तो इसको तो हमको लेना है, चाइल्डहुड अब्यूज को तो लेना ही लेना है, बीइंग चाइल्डहुड। ठीक है, दूसरा क्या था, एक मिनट समथिंग निग्लेक्टेड, राइट, सो निग्लेक्टेड, राइट। थर्ड, तो भी लग रहा है कि मुझे निग्लेक्ट किया फिर रिलीजन नहीं। ठीक है, कि उनको कैसे पता नहीं चला पेरेंट्स को कैसे, है ना, और उसके लिए गुस्सा है मन में, रास्कल ने ये किया, तो ये चीजें हैं। और शादी का भी मैरिज अनएम्प्लॉयड, क्योंकि इसीलिए तो आयुर्वेदिक दवाई उसको बंद करनी है ना, देखो क्या है, हाइपरटेंशन लेके चलते हैं इंसान। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं लिया मैंने, ठीक है, आई डिड नॉट टेक इंडिपेंडेंट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसको जो मैस्कुलिनिटी है, उसको जो खुद का ये है अपना, क्या कहते हैं उसको, उस पर जो अब्यूज हुआ है उसके लिए वो मर्दों जैसी बन गई है। ठीक है, तो मैंने वो चीज नहीं लिया, इंडिपेंडेंट यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, आई डिड टेक इंडिपेंडेंट। और क्या बोली उसने सबसे अच्छा कि सर निकालता है, बीमारी सर निकालती है, सर कौन निकालता है, दबा के रखने पर, है ना, सर कौन निकालता है, जानवर निकालता है ना, आप उसको दबा के रखते हो, सर निकालता है, तब मुझे क्लिक हुआ। ठीक है, देखो रेमेडी वाज कमिंग लाइक निग्लेक्टेड बीइंग, अगर एलिमेंट्स पर निकाल दिया तो क्रोटल्स कैस्का वाला आ रहा है, सर निकालता है, लैक्टेसिस भी आ रहा है, बीइंग निग्लेक्टेड में लैक्टेसिस है, लेकिन अब्यूज में लैक्टेसिस नहीं है, इसका मेन जो था वो अब्यूज था, इसके कारण उसको सारा जो उसका जो रिएक्शन टू द वर्ल्ड, रिएक्शन टू हर सेल्फ है, उसका जो खुद का एडेप्टेशन है, उसने जो अपने आप को थोड़ा सा मर्दों जैसा रखा है, शादी से दूर रखा है, द रीजन वन अब्यूज। अब अब्यूज में लैक्टिसिस नहीं है, पर प्रोटेस्ट गैस का वाला है। तब फिर मैंने वो जो बोली सर निकालता है, तो फिर मैंने लिया डिल्यूजन स्नेक्स इन एंड अराउंड, ऑब्वियसली क्योंकि मामा भी तो सांप की तरह ही था, है ना। तो अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे तो प्रोटेलस टेस्ट वाला चल रही है बाकायदा अच्छे से। ठीक है, देन लैक्टिसिस भी चल रही है, प्रोटेलस टेस्ट के लिए आप देखो, इसमें प्रोटेलस टेस्ट वाला है इसमें है। और कैसा है कि दवाई को, मैं बीमारी को ठीक है, कभी लड़ रही है ना बीमारी के साथ में, और ये जिंदगी के साथ लड़ रही है, अगेन फाइट वांट्स टू आइटम, इसमें लैक्टिसिस नहीं है, देन आई चोज प्रोटेलस टेस्ट वाला। I did not take independent because it was the adaptation, it was a reaction to the thing that has happened. So independent, if you take, there is no snake in that. Although she is independent, ठीक है, but उसका main था, I did not want to move from this abuse,
और उसकी जो लैंग्वेज थी कि बीमारी सर निकालती है। ठीक है, बीमारी सर निकालती कौन है? जैसे आप देखो, सर कौन निकालता है? सांप का निकलता है ना सर ऊपर, ऐसा निकालता है सर ऊपर निकालता है। उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक क्लू मिला कि नहीं यार, ये कैंसर नहीं है। ठीक है, इसका खुद का लॉजिक भी है, जैसे ऑब्जेक्टिव लेवल भी है उसका, नहीं क्या कि किसी ने बोला कब तक दवाई लूँ, तो इसके लिए फिर मैं आई हो आपके पास में, किसी ने रेफर भी किया था, तो ऑब्जेक्टिव लेवल में भी लैकेसिस है। बट वो सर निकालने वाली जो उसने लैंग्वेज बोली ना, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मिला कि ये स्नेक रेमेडीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें नाजा आ रहा था, लैकेसिस आ रहा था, प्रोटेरस कैस्केवेल आ रहा था। चाइल्डहुड अब्यूज में प्रोटेरस कैस्केवेल, फाइट वांट्स टू बी वे, प्रोटेरस कैस्केवेल, उसका जो रिएक्शन, उसका जो एडेप्टेशन है, दैट वाज more towards Proteus Cascavel. Right? So I chose Proteus Cascavel over Lactasis. Proteus Cascavel I get 200 water dose I had given, and then I give SOS जब भी लेंगे, तो एक महीने में दवाई बंद होगी, स्लोली टेपर डाउन करते करते। और अभी उसको 200 दे के रखा हूँ। जैसे मैं लास्ट टाइम भी बताता, हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंट को दवाई देकर रख दो कि भाई कभी तकलीफ हो जाए तो तब लेना, है ना। वो मत करो कि उसके लिए फिर वापस तुम्हारे पास आया फिर वैसा मत करो। प्रैक्टिस दुआओं से भी आपकी प्रैक्टिस बहुत चलती है। अच्छे इंसान, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंसान होना बहुत अच्छी, उसके अंदर एम्पैथी होना चाहिए। शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पेशेंट। कमर्शियल मत करो, पैसा मिलेगा लेकिन वो फिर अच्छा इंसान भी तो बनना जरूरी है साथ साथ, अगर चाहे अपन see whenever we are healing people at the same time it heals us, right? We're supposed to become good, right? So that's why I chose Tortalis Cascavela. जाके पढ़ाई कर लेना टू टेस्ट, उसके बाद this is from me and Dr. Leah. Thank you.